Hi everyone, welcome to another video for class 6 students. वेलकम टू शिक्षा इन्फिनिटी चैनल। ये एक एजुकेशन चैनल है जहाँ पर आपको एजुकेशनल वीडियोस मिला करेंगी। आज की वीडियो जो है वो है क्लास 6 के लिए चैप्टर 14 एसएसटी का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। तो इसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 में हम क्या पढ़ेंगे, मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन द मनी टर्म्स। जो मनी टर्म्स में मेजर की जाए उसे कहते हैं मॉनेटरी वैल्यू, पैसों वाली वैल्यू एक तरह से कहे तो। टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़ बेटर, हम इसमें इस चैप्टर को पढ़ेंगे और क्लासीफाई करेंगे कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। पहले के टाइम पे, जो अर्लियर टाइम में जो एक्टिविटीज़ होती थी वो सिर्फ एग्रीकल्चर थी, रियरिंग थी, टूल्स बनाना, पॉटरी, वीविंग, क्लोथ्स, ये सब हुआ करती थी। जैसे जैसे पीपल ने अर्निंग करना स्टार्ट किया, पॉपुलेशन ग्रो करना स्टार्ट हुई, टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई, तो और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आज के टाइम में क्या क्या आ गई हैं। टुडे देयर आर डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स एंड ड्रोन्स, वर्किंग इन बैंक्स, स्कूल्स, होटल्स, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं आज के टाइम में। फर्नीचर बनाना, क्लोथ्स टेलरिंग करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, ये सब आ चुके हैं। रेफ्रिजरेटर रिपेयर करना, तो ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको रिपेयर करना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुकी है। इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या होते हैं, साइड में डिफाइन दिए। इकोनॉमिक सेक्टर्स ब्रॉड ग्रुप्स दैट इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज़ दैट हेल्प विद इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ नेशन। ऐसे सेक्टर्स जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए जगह देते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप टुगेदर, क्लासीफाइड इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स। अगर उसे ब्रॉडर ग्रुप्स में बांट दिया जाए तो उसे इकोनॉमिक सेक्टर्स कहा जाता है। द थ्री मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। ये तीन इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं मेन। द इलस्ट्रेशन ऑन द फेसिंग पेज मैप आउट द एक्टिविटीज़ अंडर दीज कैटेगरीज। अब आगे मैप आएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? दोज एक्टिविटीज़ इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स। नेचर पर ही डिपेंड होना, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, उसे कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। जैसे कि मैं डिपेंड हूँ वुड पे फर्नीचर बनाने के लिए, तो दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर सच एज फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर का काम क्या है और प्राइमरी सेक्टर होता क्या है? जो ग्रुप है जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो रॉ मटेरियल बना रहा है, वो भी कहाँ से? फार्मिंग करके, फिशिंग करके, फॉरेस्ट में जाके कटिंग करके, ये सब वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। आपके सामने ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्जरी सेक्टर तीनों की ही क्लासिफिकेशन करके विद पिक्चर्स और आपको समझाया गया है कि जो एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। इसमें रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल बेसिक, और तब बनाना शुरू करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर सप्लाई, सोलर पावर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसमें रॉ मटेरियल्स को लेके थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू होता है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी चीज़ को लेके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अभी फिनिश नहीं हुआ काम, बीच का काम जो होता है वो सेकेंडरी होता है। लास्ट नेक्स्ट आता है टर्शरी सेक्टर। जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है और हमें सर्विस मिलना शुरू हो जाती है, लाइक हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये फाइनल और फिनिश हो जाता है, लास्ट में हमें सर्विस मिलना शुरू होती है, वो होती है टर्शरी सेक्टर।
For example, work involving cultivation of grains and vegetables from agriculture farms, collecting wood from the forest, extracting coal from the mines, ये सारी क्या है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं. ये हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी सेक्टर का. प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या है? एग्रीकल्चर का काम, वुड कलेक्ट करना फॉरेस्ट से, कोल निकालना माइन से, और फिशेस निकालना, फिशरीज एग्स वगैरह निकालना, और पोल्ट्री फार्मिंग करना. ये सब प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. मोस्ट कॉमन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर, अब बहुत कॉमन क्या क्या है? एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, रेजिंग लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री. ये सब हमने जो पढ़ा बार बार वही रिपीट किया जा रहा है कि ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं. Next, secondary activities, economic activities in which people are depend on outputs of the primary sector and transform them into produce goods. Them to produce goods are known as secondary activities. प्राइमरी सेक्टर से जितना भी सामान लिया है उसको, उस पर डिपेंड है लोग और उसको आउटपुट दे रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं. दैट आर कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटीज़. सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सेकेंडरी सेक्टर की डिफाइन दी हुई है, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स डेराइव फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर से मिला उसको प्रोसेस करना और उसको कन्वर्ट करना आउटपुट में, ये होता है सेकेंडरी सेक्टर का मेन काम. सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमने पहले भी पढ़ा. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एट्सेट्रा, एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज़ लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सब इसमें इंक्लूड होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज. इसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं फैक्ट्रीज़ में, वो भी इंक्लूड होता है. प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती हैं रॉ मटेरियल्स की, वो भी इंक्लूड होती हैं. और प्राइमरी सेक्टर टू सम अदर फॉर्म, और ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, फर्दर सोल्ड नहीं होंगी, कंज्यूम नहीं होंगी, बट उसका बीच का जो प्रोसेसिंग है वो चालू है, उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर. सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स. ग्रेन्स प्रोसेस हो रही हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं, प्रोसेसिंग में है. आटा फ्लर मिल में गया है प्रोसेसिंग होने के लिए. ऑयल निकाल रहे हैं ग्राउंड नट से. ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ है. और स्टील बन रहा है आयरन ओर से. ऑटोमोबाइल्स लाइक कार और ट्रक्स में डालने के लिए स्टील अभी बन रहा है. तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, बीच में बन रहा है. उसके बाद डोंट मिस आउट में दिया है टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स और नंबर ऑफ यूनिट्स जो 2022 में प्रोड्यूस हुई इंडिया में. जैसे कि पैसेंजर व्हीकल्स लाइक कार्स, वो 45 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस की गई. कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, कमर्शियल होता है जो ट्रेड में हेल्प करे, काम काज में हेल्प करे, वो 10.3 लाख प्रोड्यूस किए गए. 3 व्हीलर्स 8.6 लाख प्रोड्यूस की गई थी, और 2 व्हीलर्स 2 करोड़ प्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि वो हर कोई इंसान रखता था अपने पास. 2 व्हीलर बहुत बेसिक था. Come to next, tertiary activities. All those activities that provide support to people involved in primary and secondary activities are called tertiary और territory जिसे बोलते हैं tertiary sector economic activities. इसमें क्या होता है? जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल दोनों ख़त्म हो गए, लास्ट लेवल जब हम फाइनली गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उसे कहते हैं टर्जरी एक्टिविटीज़. दीज इंक्लूड सर्विसेज दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी बट विच स्टिल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्राइवर है ट्रक का, वो ग्रेन्स लेकर आ रहा है, तो इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम देख नहीं सकते, ऐसी सर्विसेज हैं जो देख नहीं सकते बट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. साइड में डिफाइन दिया टर्जरी सेक्टर की, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज विच कॉम्प्लीमेंट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. जैसे कि दोनों से मिलजुल कर बना है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही उसके बाद आते हैं, उसके बाद आता है ये प्राइमरी सेकेंडरी के, उसे कहते हैं टर्जरी सेक्टर. सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. मैं सारा अंडरलाइन कर रही हूँ.
Fruit or vegetable vendors sell the farm produce to household consumers. अब जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, फल बेचने वाले होते हैं, ये कंज्यूमर्स तक जाते हैं, ठीक है. सिमिलरली डॉक्टर, नर्सेस, टीचर, ये सब अपनी सर्विसेज उनको देते हैं जिनको नीड होती है. और देयर सर्विसेज मेक आवर लिव्स ईजियर. सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे मोबाइल इंटरनेट वाली, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विसेज जैसे होटल्स में मिलती है, रेस्टोरेंट्स में, बैंक्स, स्कूल, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट्स, शॉप्स और वेयर हाउसेस क्या होता है? लार्ज बिल्डिंग जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसे कहते हैं वेयर हाउसेस. तो ये सारा जो सेक्टर काम कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, ये टर्जरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, शॉप्स, वेयर हाउसेस. और इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक, इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स. जो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और 3 सेक्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. पूरे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्जरी हो, ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है. तो आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, फाइनल कंज्यूम करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा. और रॉ मटेरियल्स ऐसे ही नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा डेवलप करा हुआ चाहिए. लेट अस गो ऑन एन इमेजिनरी एक्सकर्जन टू अ विलेज इन आनंद डिस्ट्रिक्ट. गुजरात में जाते हैं, वहाँ पे जाके इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे तीनों सेक्टर्स इंटरकनेक्ट हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट. फार्म से लेके हमारे प्लेट तक कैसे आता है कुछ भी सामान है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट है या वीट है, वो कैसे आता है? पहले तो डेयरी क्या होता है? डेयरी का डिफाइन दिया हुआ है, प्लेस वेयर मिल्क इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड. सबको पता है, हर किसी को पता है डेयरी क्या होता है, जहाँ से मिल्क मिलता है, मिल्क स्टोर करते हैं, ठीक है. दीज डेज फार्मर्स इन गुजरात ग्रीट द डे with the clinking of milk pails and the happy moos of their best friends. उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है? काओ और बफेलो. वो मूव कर रहे हैं. काओज हैव अ स्पेशल प्लेस इन द लाइफ्स ऑफ द फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज. काओ की एक स्पेशल जगह होती है फार्मर्स की लाइफ में और उनकी फैमिली की लाइफ में, बिकॉज उनकी वजह से वो मिल्क सेल कर पाते हैं. फार्मर्स मिल्क द काउज एंड द फार्मर्स मिल्क द काउज, उनका दूध निकालते हैं एंड सेल देयर मिल्क टू द डेयरी नियर बाय. और वहाँ जाके डेयरी में जाके सेल करते हैं नियर बाय एट द एंड ऑफ द मंथ. और उनको मंथ एंड पे उनको क्या कहते हैं? दे गेट पेड फॉर द मिल्क बेस्ड ऑन क्वांटिटी और क्वालिटी. उनको मंथ एंड पे उनको सैलरी टाइप मिलता है. हाउएवर दिस वाज नॉट द केस अबाउट 50 years ago. दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ अ मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड एक आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि अमूल के बारे में पढ़ रहे हैं हम. ये इन द अर्ली 1940s एक फार्मर था आनंद डिस्ट्रिक्ट में. वो नेबरिंग विलेजेस में मिल्क सेल किया करता था. They would have to cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. इतनी तपती धूप में वो जाते थे साइकिल पे या नियर बाय विलेज में जाते थे और मिल्क सेल करते थे. एज यू नो मिल्क स्पॉइल्स और कर्डल्स वेरी फास्ट इन हॉट वेदर. आपको पता है मिल्क तो ख़राब हो जाता है इतने गर्म वेदर में. द फार्मर्स हैड टू सेल द मिल्क क्विकली बिफोर इट कुड स्पॉइल. फटाफट जाके दूध बेचना पड़ता कि वो ख़राब ना हो, उससे पहले वो फटाफट बेच दें, सेल कर दें. दिस वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे वुड अर्न. इतना एफर्ट करने के बाद उन्हें स्मॉल अमाउंट मिलता. सो दे डिपेंड ऑन पीपल कॉल्ड मिडल मैन हु वुड बाय द मिल्क इन द बल्क एट मेजर प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेल इट इन द मार्केट. फिर उन्होंने क्या सोचा कि बीच में एक मिडल मैन को रखा जाए, उन पर वो डिपेंड होने लगे ताकि वो डेयरी से मतलब फार्म से लेके डेयरी तक पहुंचा दे. मेनी टाइम्स द फार्मर्स फेल्ट चीटेड एंड हरास्ड बाय द मिडल मैन. और मिडल मैन के थ्रू कई बार चीटिंग हुई. मिडल मैन ने चीटिंग करी, हरास किया, चीटिंग करके अपने नाम से ज़्यादा पैसों से दूध बेचा. वन डे द फार्मर्स कलेक्टिवली अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए सभी फार्मर्स मिलके. एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर है वो. अपनी प्रॉब्लम सुनाई उन्होंने. ही एडवाइज देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टॉप रिलाइंग ऑन द मिडल मैन. उन्होंने कहा कि तुम अपना ग्रुप क्यों नहीं चलाते? कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वॉलंटरी कम टुगेदर टू मीट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल नीड्स. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं,
मिले जुला काम करता है उसे कहते हैं कोऑपरेटिव, कलेक्टिवली काम करते हैं। और नीचे मिडिल मैन की भी डिफाइन दी है, पर्सन जो गुड खरीदता है प्रोड्यूसर से और उसको कंज्यूमर्स तक दे के आता है, सप्लायर टाइप। तो उन्होंने कहा कि आप अपना कोऑपरेटिव बनाओ, मिडिल मैन को छोड़ दो। एज अ कोऑपरेटिव द फार्मर्स वुड बी एबल मिल्क एज अ ग्रुप, ये लाइन मिसिंग है इसमें, टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन। और फिर क्या किया उन लोगों ने, पूरे मिल्क कलेक्शन को संभाल लिया अपने आप से, ठीक है। द फार्मर्स टॉक सरदार पटेल्स एडवाइस लिया करते थे। अमूल वॉज सेटअप इन 1946 और उन्हीं की लीडरशिप के अंडर ये अमूल कंपनी सेटअप हुई। एंड डॉक्टर वर्गीज कुरेन एक इंजीनियर थे, उन्होंने भी काम किया डेयरी फैक्ट्री में मुंबई में। तो ये थी अमूल की स्टोरी। और भी दिया हुआ है, दिस इनिशिएटिव ब्रॉट, इस इनिशिएटिव से क्या फ़ायदा हुआ, फार्मर्स इकट्ठे हुए इंक्लूडिंग वुमेन है और एक साथ इकट्ठे हुए, गेव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क the milk producers collectively made their own decisions। अपने आप ही मिलकर वो डिसीजन लेते थे, जैसे कि प्रोडक्शन, पेस्चराइजेशन और सेल ऑफ मिल्क, शुरू से लेके एंडिंग तक वो खुद ही सारे डिसीजन लेते थे। द टास्क वर शेयर्ड बाय एवरीवन विच हेल्प रेज देयर इनकम ग्रेजुअली। सारे टास्क शेयर होते थे जिससे उनकी इनकम भी बढ़ गई थी। दे डिड नॉट नीड द मिडल मैन एनी मोर एंड बिकेम लाइक वन बिग फैमिली, और वो एक बड़ी फैमिली की तरह बन गए थे। पेस्चराइजेशन की डिफाइन दी हुई है, प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। दूध उबालना है, इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि दूध को उबाल कर उसमें से बैक्टीरिया को किल कर देना। अब आगे क्या था, एज मोर एंड मोर फार्मर्स बिगेन टू सी द बेनिफिट्स ऑफ द कोऑपरेटिव। अब वो ग्रो होना शुरू हो गया जैसे जैसे फार्मर्स जुड़ते गए। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वाज बीइंग कलेक्टेड वाज सो ह्यूज, जो क्वांटिटी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि दैट द फार्मर्स डिसाइडेड टू मेक द प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। उसमें से उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने की सोचा। दे सेटअप अ फैक्ट्री इन आनंद। अब वहीं गुजरात में उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप कर लिया और वहाँ पे बटर और मिल्क पाउडर बनाना शुरू कर दिया। तो अमूल का बटर भी आता है और मिल्क पाउडर भी। फैक्ट्री का होता है बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपोनेंट्स को या फिर उनसे चीज़ें बनाती हैं। टुडे द कोऑपरेटिव हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मेड एट मैनी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर द इंडिया। अब इनकी पूरी इंडिया में नाम फैला हुआ है। अब बहुत इजीली लोग अमूल का दूध खरीदते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू? और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और भी ऐसी कंपनीज हैं, क्या आप नेम दे सकते हो? द प्रोडक्ट्स आर देन ट्रांसपोर्टेड एंड सोल्ड इन बोथ स्मॉल एंड लार्ज रिटेल शॉप्स। ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये सारी पूरी ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट होते हैं और छोटी छोटी दुकानों पर, रिटेल शॉप्स पर, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री। इन फैक्ट रिटेल क्या है, पहले रिटेल की डिफाइन, द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ फॉर यूज बाय द एंड ऑफ द कंज्यूमर। रिटेल वो कि कंज्यूमर जहाँ से ख़रीदता है, हम प्रोड्यूसर से नहीं खरीदते, हम शॉप से जाके खरीदते हैं, किराने की दुकान जिससे कहते हैं। in fact they also export these products। अब ये एक्सपोर्ट भी होता है सेवरल कंट्रीज़ में। एक्सपोर्ट क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री में भेजे जाते हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। इन दिस फैसिनेटिंग स्टोरी द फार्मर्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव मिल्क देयर काउज टू सेल द मिल्क लेटर। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली डिराइव्ड हो रहा है, काव से नेचुरली मिल रहा है, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम काव की केयर कर रहे हैं और काव हमें मिल्क दे रही है। मिल्क इज़ देन प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म लिक्विड इनटू अनदर। जैसे कि लिक्विड से अब दूसरी फॉर्म बनाने, लाइक मिल्क पाउडर, घी, cheese, butter and many other in the factories. These economic activities are called secondary sector activities.
तो जैसे हमने पढ़ा इसमें पहले तो काउ से मिल्क लिया, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में नेचुरल प्रोडक्ट इन्वॉल्व था, क्योंकि काउ जो है वो नेचुरल है, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या थी कि मिल्क को हमने कन्वर्ट किया, प्रोसेस किया कि वो दूसरी फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट्स इट मेक्स, क्या करता है वो सेल करता है, बहुत सारे प्लेसेस पे सेल करता है, लॉरी और ट्रक्स यूज़ करता है, रेलवे यूज़ करता है, एयर एंड शिपिंग सब कुछ करता है। To transport its products, it has set up retail stores and supplies milk and milk products to other shops in towns, cities, villages all over Gujarat and all over different parts of India. तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, टेरिटरी एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो इस स्टोरी में तीनों चीज़ें आपको पता लग गई। Don't miss out, just like Amul, there are many other milk cooperative under brands such as Nandini from Karnataka, Mother Dairy from Delhi NCR, Avin from Tamil Nadu, Vijaya from Andhra Pradesh, KV from Nagaland, Sudha from Bihar। तो ये सब आप पढ़ लेना, इसे भूलना मत, पढ़ लेना एक बार कि ऐसी भी अमूल की जैसी और भी कोऑपरेटिव फार्मिंग्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। Next page, with the help of the images below, let's see how the books you study are made. The images show the transformation of pulp wooden fiber of a tree into paper and after printing into textbook. ये आपको दिया हुआ है कि पहले वाली पिक्चर में क्या हो रहा है, ट्री कट हो रहा है, उसके बाद उसकी छोटी छोटी लकड़ियाँ बन रही हैं पतली पतली, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग हो रही है, दूसरी जगह ले जाया जा रहा है उसको उठा के, उसके बाद उसे पेपर में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो प्रिंटिंग के लिए जा रही हैं और प्रिंटिंग के बाद वो गत्ते से जो टेक्स्ट बुक बनती है, गत्ते के बिना जो थोड़ा मोटा कवर होता है उससे, और वो आपकी पूरी बुक बन रही है। क्या बोल रही है? None of the activities that were part of the process from extracting pulp from the trees to making paper and finally producing the books would have been possible. इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर नहीं इन्वॉल्व होगी तो बुक्स बनना बहुत मुश्किल होगा, और इसमें तीनों सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है ही। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट, दीज डेज यूज पेपर इज़ रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। जो यूज़फुल मतलब यूज़ हो चुके हैं पेपर्स, वो रिसाइकलिंग होती है और एक नया पेपर बनता है। रिसाइकलिंग जस्ट 1 टन ऑफ पेपर सेव 17 ट्रीज़। 1 टन पेपर को रिसाइकिल करना 17 पेड़ को बचा सकता है, ठीक है। और 2.5 क्यूबिक मीटर लैंडफिल का स्पेस भी बचा सकता है, और जहाँ पे वेस्ट डंप किया जाता है उसे भी बचा सकता है। और ये 70% लेस एनर्जी लेता है एंड वाटर टू रिसाइकिल पेपर देन टू मेक अ न्यू पेपर। कम में काम हो रहा है, कम एनर्जी में काम हो रहा है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हमने सिर्फ मेन ये पढ़ा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी ये सब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मैं एक बार ऊपर ले जाती हूँ उसे। अमूल के बारे में पढ़ा आपने, अमूल फैक्ट्री के बारे में पढ़ा, कैसे उसमें तीनों सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। फैक्ट्री क्या होती है, प्रेशराइजेशन क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ये सब पढ़ा। मिडल मैन क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, कोऑपरेटिव क्या है, डेयरी क्या है, वेयर हाउस क्या होता है, और बाकी हमने सारे सेक्टर्स पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।